हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपका सेट नंबर 10 है और सेट नंबर 10 में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके के और साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे वर्णमाला चैप्टर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर सीरीज आप लोगों की जैसे कि आप जानते हैं चल रही है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज आपकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं वो है मनु भंडारी जी की रचनाएँ आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटा कर्ण का मंदिर कौन सा बेटा? घंटा कर्ण का जो मंदिर है वो कौन से जनपद में है? हमारे उत्तराखंड में घंटा कर्ण का मंदिर है और ये घंटा कर्ण का मंदिर कौन से जनपद में है? जनपद का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी। कहाँ पर है? टिहरी में है। टिहरी में ही आपका चंद्र बदनी मंदिर भी है, सुरकंडा देवी का मंदिर भी वहीं है, सेम मुखेम भी वहीं है और कुंजापुरी देवी का मंदिर भी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? कौन सी गुफा? पाताल रुद्रेश्वर, जिसकी खोज 1993 में हुई। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कौन से जनपद में है? अगर आपसे जनपद पूछता है तो जनपद आप लोगों को ध्यान रखना है, जनपद है चंपावत। कौन सा हो जाएगा? चंपावत जनपद आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबाली बानो किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ियों वाला चैप्टर जब मैंने आपको कराया था वहां पर बताया भी था उत्तराखंड में सबाली बानो जो है इनका संबंध कौन से खेल से है? तो खेल आपको याद रखना है टेबल टेनिस से। कौन सा है? टेबल टेनिस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। दरबार साहिब कौन सा? दरबार साहिब। दरबार साहिब कौन से जनपद में स्थित है? तो कमेंट कीजिएगा दरबार साहिब। दरबार साहिब आपको ध्यान रखना है, ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौथिग मेले को जो है स्थानीय भाषा में पहाड़ों में कौथिग कहा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछा था कि कौथिग क्या है, तो कौथिग मेले को ही कहा जाता है। आषाढ़ी कौथिग जो है किस मेले को कहा जाता है? सो फटाफट आंसर कीजिएगा। देवीधुरा में बगवाल मेला लगता है, उसी को आषाढ़ी कौथिग कहा जाता है, ऑप्शन ए। अच्छा ये बताओ, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि जो बगवाल मेला है वो कौन से जनपद में लगता है? उत्तराखंड में रामन वमी है ना। ये मैंने जब आभूषण कराए थे तब आपको बताया था रामन वमी किस आभूषण को कहा जाता है? सभी से जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं। रामन वमी किस आभूषण को कहा जाता है? गुलबंद को। किसे कहते हैं? गुलोबंद या गुलबंद, ऑप्शन डी गुलबंद। या फिर आपका रामन वमी कहाँ पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार। परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? ऑप्शन ए पराक्रम शाह को। किसे कहते हैं? पराक्रम शाह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अभागा शहजादा। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी वो कौन था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी सुलेमान शिकू। परमार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? जो परमार शासन काल है या परमार है ना, तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, सामाजिक या फिर दोनों ही प्रकार की? तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी, ऑप्शन बी। मानेक बुग्याल कौन से जनपद में है? मानेक बुग्याल। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है, मानेक बुग्याल की अगर बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 10 उत्तरकाशी में। कहाँ पर है मानेक? उत्तरकाशी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा यहीं पर एक बात बताओ, केदार कांठा जो बुग्याल है वो कौन से जनपद में है? कल आप लोगों को मैंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारज्यू किसे कहते हैं? केदारज्यू के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से केदार को जाना जाता है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो थल केदार है ना, थल केदार को ही केदारज्यू कहते हैं। अजयपाल के द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा। और इसी को क्या कहा जाता है? अजयपाल का
पाथा। तो यानी कि पाथा एक प्रकार की नापतोल पद्धति चलाई थी किसने? अजयपाल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? जो माधो सिंह भंडारी थी ना, ये किसके सेनापति थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो माधो सिंह भंडारी, अगर मैं सेनापति की बात करूं तो ये सेनापति थे किसके? महीपति शाह के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? ऐसा कौन सा पंवार शासक था जिसकी डेथ रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जयकीर्ति शाह। नंदा राजात में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? जो नंदा राजात में छतौली होती है ना, उससे जो है किस चंद राजा ने भेजा था? आंसर डी, बाज बहादुर चंद ने। किस पंवार शासक के समय श्रीदेशुमन की मृत्यु हुई थी? नरेंद्र शाह के टाइम पे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? तो नवरत्न कौन से पंवार शासक के दरबार में होते थे? फतेह शाह। ऑप्शन ए। चंद वंश का वह पहला शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको डिटेल में कराया था, तो वो था ज्ञान चंद। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक, ऑथर, राइटर का नेम आपको बताना है। रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन ए। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जलेश्वर मंदिर। तो जलेश्वर मंदिर आपको याद रखना है, जिसके किनारे अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, कर्णप्रयाग, है ना। कर्णप्रयाग में जलेश्वर मंदिर, जहाँ अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का होता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और देवप्रयाग में भागीरथी का। नेक्स्ट है, खतड़ुआ त्योहार संबंधित है किससे? जो खतड़ुआ त्योहार है इसका संबंध किससे है? तो इसमें ध्यान रखना है, पशुओं से है। ऑप्शन ए। बिखौती के नाम से जाना जाने वाला त्योहार। बिखौती के नाम से किसे जानते हैं? आंसर दीजिएगा। बिखौती के नाम से किसे जाना जाता है? बैसाखी को। ऑप्शन ए। कवि, चित्रकार, मौलाराम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाराम का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये कवि, चित्रकार या चित्रकला से, है ना। तो चित्रकला की किस शैली के लिए जाने जाते हैं? गढ़वाल। ऑप्शन बी। पंवार वंश में आयव्यय का अधिकारी कौन होता था? मतलब कि आपको ये बताना है, पंवार वंश में जो आयव्यय का अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? आप जानते हैं नंदा देवी महोत्सव जो है वो हमारे प्यारे से उत्तराखंड में मनाया जाता है। बेथी जलप्रपात कई बार आप लोगों ने कर चुके हैं, इसका आंसर तो आप ही बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा कहाँ पर? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। मुरखली क्या है? तो मुरखली मैंने आप लोगों को कराया था। मुरखली क्या है? कमेंट कीजिएगा 28 का। मुरखली एक आभूषण है और ये बताना है कि जो मुरखली है ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? देवी चंद को। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो अगर यहाँ पर समूह ग्रुपिंग की बात करूँ, गेहूं, धान, मंडुआ और आलू, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? नवादा जो कि देहरादून में है, यहाँ पर किस रानी का महल था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 31 का सी कर्णावती का।
नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया है कौन से वर्ष? तो कुमाऊं परिषद का गठन नैनीताल में हुआ, लेकिन कौन से वर्ष? 32 का। 1916 ऑप्शन बी। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, लेकिन वर्ष पूछा है कि कौन से वर्ष होती है। 1912 में ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? कहाँ का बच्चे? कुमाऊं का। हमारे कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया था? कुमाऊं के अगर मैं पहले कमिश्नर की बात करूं तो वो थे यहाँ पर ई गार्डनर थे, ऑप्शन ए। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? हमारे कुमाऊं का जो पौराणिक नाम आपको देखने को मिलता है वो मिलता है मानस खंड, ऑप्शन डी। मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारा करते थे? जो मल्ल राजा थे ना, तो ये कुमाऊं को किस नाम से पुकारा करते थे प्राचीन काल में? पर्वत डोटी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने 36 क्वेश्चंस को कवर करा। अब सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने गुरुराम राय को 3 गांव दान दिए थे? ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुरुराम राय को 3 गांव जो है ना वो दान दिए थे? फतेह शाह। राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस कौन से जनपद में चलाई गई है? पहली एनिमल एम्बुलेंस ये कौन से जनपद में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर सी, हरिद्वार। कहाँ पर की गई है? हरिद्वार में। राज्य सरकार के द्वारा अभिनव जवाहर योजना संबंधित है किस क्षेत्र से है? चारा विकास से। किससे है? चारा विकास, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है? जहाँ पर स्कूल का एजुकेशन का ज़्यादा क्रेज हो, और वो है हमारा देहरादून। लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में कौन से गांव में है? कौन सा? लाटू देवता का मंदिर चमोली में है, लेकिन कौन से गांव में? चमोली के अंदर भी। बाण गांव में। कहाँ पर है? बाण गांव में लाटू देवता का मंदिर कौन से जनपद में है? चमोली। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? तो ये पहले होने थे नेशनल गेम्स आपके कहाँ पर? 6 का आंसर हो जाएगा बी, 2022 में। अभी मुझे ये बताइए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन हुआ है गुजरात में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी है? गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी है? ये इन्होंने कौशानी में लिखी थी, जब कौशानी प्रवास के दौरान इन्होंने लिखा था। राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक कौन से स्थान पर होता है? चाय का उत्पादन हमारे उत्तराखंड में भी होता है, लेकिन कहाँ? कौशानी में। अच्छा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2021 में जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था कि कौसानी कौन से जनपद में? मैचिंग के लिए आया था। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही यहाँ पर गलत है। इन्होंने कौसानी को अल्मोड़ा में दिखाया था और वही ऑप्शन गलत, क्योंकि कौसानी हमारा बागेश्वर में है। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक को किसने लिखा है? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक, इसे पातीराम ने लिखा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन गजेटियर। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं ब्रिटिश, और इनका नाम है ई एटकिंसन, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद अर्थात ग्लेशियर हिमानी कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी, गंगोत्री। गंगोत्री उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हिमनद है। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? कस्तूरी आप लोगों को जब मैंने प्रतीक चिन्ह कराए थे उत्तराखंड के, वहाँ पर बताया था कि जो कस्तूरी जो मृग है ना वो पाई जाता है। कस्तूरी कौन से मृग में मिलता है? मादा या नर, दोनों में?
आंसर बी नर में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? उत्तराखंड में यूनेस्को के द्वारा जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो है आपका फूलों की घाटी, जो कि चमोली जनपद में है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मुंडाली, तो मुंडाली एक पर्यटन स्थल जो कि चक्राता, और चक्राता कहाँ है? देहरादून। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट चक्राता और नानकमत्ता उधम सिंह नगर 2 ही सीट यहाँ पर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर। टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया? एक तो देहरादून का घंटाघर है, दूसरा है टिहरी। तो टिहरी में जो घंटाघर है ना, उसका निर्माण किस राजा ने कराया है? कीर्ति शाह ने। किसने कराया है? कीर्ति शाह ने कराया है। दुर्योधन मंदिर कौन से जनपद में है? दुर्योधन मंदिर कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी में। पुराना दरबार नामक ताजमहल किसने बनाया है? पुराना दरबार नाम का जो ताजमहल है इसे किसने बनाया? सुदर्शन शाह ने। हिंगला देवी मंदिर कौन से जनपद में है? हिंगला देवी का मंदिर चंपावत में है। हिंगला देवी का मंदिर। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? गढ़वाल समाचार एक पत्र था। गढ़वाल क्या था? एक समाचार पत्र। और ये कहाँ से, कौन से जनपद से प्रकाशित होता था? बी कोटद्वार। और आप जानते हैं कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जैसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? काठगोदाम को कहते हैं। कोला नदी के किनारे है काठगोदाम, लेकिन कोटद्वार किस नदी के किनारे? खोह नदी के किनारे है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन सी है? इनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। ऑप्शन बी, ये उत्तराखंड के पहले ऐसे एकमात्र विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न क्या किया गया? भारत रत्न से नवाजा गया। किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? तो ये दीपावली की जो त्योहार होता है उसकी रात को घी संक्रांति ओल्गिया मनाई जाती है कब? अभी कुछ टाइम पहले आपने घी संक्रांत मनाई थी, स्टेटस भी लगाई थी। तो महीना था सितंबर का, सितंबर के मध्य में। निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? किसको जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? गब्बर सिंह नेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? पुराने समय में जो टिहरी है इसे क्या कहा जाता था? इसे कहते हैं धुनार बस्ती। क्या कहते हैं? धुनार बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उत्तराखंड का अगर हम मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं तो मुख्य व्यवसाय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है 25। उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है ना, तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। 26 है दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? दिव्य सरोवर हरिद्वार। राज्य में किस ऋतु को बसक्याल भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी ऋतु है जिसे उत्तराखंड में बसक्याल के नाम से भी जाना जाता है? वर्षा ऋतु को कहते हैं। किसे? वर्षा ऋतु। नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी कितनी है? कांसुआ से हेमकुंड की दूरी, तो ये दूरी है 280 किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान DPH देहरादून हरिद्वार पौड़ी किस एक का प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी का। उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? सो पहला आप जानते हैं 1973 में न केवल उत्तराखंड भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है। किंगरी बिंगरी, नीति, शैल, शाल, दारमा, ये क्या है? इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धुरा कहा जाता है।
और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इन्हें पास कहते हैं और हिंदी में इन्हें दर्रे कहा जाता है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी। भागीरथी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में मंडुवा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मंडुवा अनुसंधान केंद्र जो है उत्तराखंड में वो कहाँ है? चमोली जनपद। ऑप्शन डी। राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई? तो 4 धाम जानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। और केदारनाथ ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पांडव थे, है ना, पांडवों ने जो है अपने जितने भी भावनाएं हैं या फिर उनके जितने भी क्या थे हथियार वगैरह था उनका उन्होंने त्याग करा था। शिव जी ने वहाँ पर त्याग करा, उन्होंने तपस्या की थी, तो वो फेमस है। और क्या नाम है, 5वां धाम जो है वो है आपका जागेश्वर। इसे बनाने की घोषणा हुई है। तो 35 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। लंका नामक स्थान कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लंका से श्रीलंका मत पहुंच जाना। लंका नामक स्थान हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये उत्तराखंड के आपके 60 प्लस क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। 60 प्लस क्वेश्चन आज के इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी के एक चैप्टर वर्णमाला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वर्णमाला का फर्स्ट क्वेश्चन आपका य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि, होठों से जो ध्वनि निकलती है या बोली जाती है वो कौन सी है? तो आपका जो प वर्ग आता है ना, प, फ, ब, भ, म, तो ये आपके क्या होते हैं? ओष्ठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन डी। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी की मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है ये वाला क्वेश्चन। अ आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? तो क्लियर सा आपको नजर आ रहा है कि अ, उ और ए क्या है? स्वर है, वॉवेल्स है, लेकिन ब व्यंजन है ना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष या अघोष होता है। सघोष को ही घोष कहा जाता है। तो देख लो यहाँ पर आपका सही आंसर सी द क्या हो जाएगा? एक घोष वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी यूनिट या इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी यूनिट किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या ग्रुप को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ऑप्शन डी। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ, जो कंठ से जब बोली जाती हैं, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा। जो क वर्ग होता है वो आपका कंठ से बोला जाता है। तो क और ख, आपसे पूछा है कि इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से? जो मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा है। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। च कचरतप आपको याद होना चाहिए। क, च, ट, त और प। क वर्ग आपका किससे बोला जाता है? कंठ से। च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मूर्धन्य, और मूर्धन्य आपको कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन सा आ जाता है? ढ और ड। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो यहाँ पर देख लो पहला और तीसरा कौन सा है?
क और ग। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, है ना, नवीन विकसित ध्वनियाँ आपको याद रखना है ख और ग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन सा है? मैंने बताया ना, पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष, ऐसी को सघोष कहते हैं। तो 12 का आंसर सी, म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अगर वो व्यंजन नहीं है तो क्या होगा? स्वर होगा। स्वर कौन सा है यहाँ पर? छोटा हुआ आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी मानी गई है? टोटल वर्ण जो है वो 52 इनकी संख्या है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन आपको एक ही नजर आ रहा है, वो है दिल्ली, है ना, ला और ला। श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श श ह। तो श श ह कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते। छत्र ज्ञ स, है ना, ऑप्शन सी। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम कौन से वर्ण की बात आता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो क्रम है वो आता है क के बाद। ऑप्शन ए। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? जो ज्ञ वर्ण है ये किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? ज, धन, य। ऑप्शन बी। और ज के बाद इसकी आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ख का उच्चारण स्थान क ख ग घ। तो घ, आप देखो भाई, क वर्ग मैंने कहा है कंठ से बोला जाता है। तो कंठ का मतलब है क ख ग घ ना। तो यहाँ पर घ पूछा है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स, ये चार वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ स। तो आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है आपसे पूछा है। सो 24 का ऑप्शन डी, ट। कौन सा अमानक वर्ण है? अब देखो, अमानक वर्ण पूछ रहा है ना, जो मानक मानीय नहीं होता है। तो वहां पर आपको इस तरीके से भ नजर भी आ रहा होगा, ये वाला। तो ये भ तो ये बनता है ना, है ना, तो ये वाला तो नहीं बनता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट आपका, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो आपकी वर्णों स्वरों की संख्या है वो स्वर कितने हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर की बात करते हैं च छ ज झ, तो तालव्य वाला ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण का नहीं है? ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ज, क्योंकि ये च वर्ग में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 4 का आंसर बी, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र, मध्य, पश्च सारी चीजें आप लोगों को कराई हुई हैं। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर आ। क्या हो जाएगा? आ आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है? 6 कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। य, र, ल, व
तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल, फटाफट आंसर दीजिएगा 7 का। ओ, ओ होठों की आकृति ओ बोलते टाइम क्या होती है? गोल, यानी कि ओष्ठ। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? मैंने कहा था तालव्य। कचट तप आपको याद होना चाहिए, क च ट त प, है ना? तो यहाँ पर आपका कंठ तालव्य, तालव्य आता है च छ ज झ य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो वो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पर? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ये कंठोष्ठ है, ऑप्शन डी। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? मैंने स्वर ध्वनि में दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर ये तीनों ही बताए थे, आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर भी मैंने कहा था किसे कहा जाता है? य जो होता है ना, य को अर्ध स्वर कहा जाता है। 12 का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती? तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। सो 13 का ऑप्शन सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? सार्थक पूछा है, तो सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। निम्न में से या इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? सॉरी, अल्प प्राण यहाँ पर है सी, च, है ना? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, तो जो हमारे 5 वर्ग है ना कचट तप वाले, 5 वर्ण में, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं प्रत्येक में, तो 25 हो गए। तो वो 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन जो य है वो अंतस्थ व्यंजन है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से जो बोली जाती हैं, तो कंठ मैंने कई बार बता दिया है। च और ज आपका क्या है? यहाँ पर तालु, क और ख आपका कंठ है। हिंदी की श ध्वनि कैसी है? ये कहाँ से बोली जाती है स ध्वनि? सो 18 का यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी होगा तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ यहाँ पर ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का जो समूह है वो कौन सा है? च, छ, ज, छ, य। तो ये आपका पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से? दंतव्य वर्ण, दंतव्य वर्ण में आपका यहाँ पर त आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए थ, त, थ। हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आता है अ के साथ में, ऑप्शन बी। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि, सो 27 में त यहाँ पर सही होगा सी। निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, तो दंतोष्ठ ध्वनि आपका मैंने पहले भी बताया था, व, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य
ध्वनियों का मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो कौन सा वर्ग जो मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। तो ट वर्ग मैंने बताया था 29 का बी, और च वर्ग तालु से, प वर्ग आपका ओष्ठ से, त वर्ग दंत से। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? बताइएगा 30 का आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? तालव्य ध्वनि के तहत आता है ए। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? आंसर दीजिएगा, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत्य ध्वनि कौन सी? वो वर्ण स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, दंत भी होना चाहिए। तो व्यंजन है आपका कौन सा? थ। कौन सा है? थ, ऑप्शन सी। तो फाइनली अभी जाकर के आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन और ऐसे 60+ क्वेश्चन हिंदी के हो गए और 60+ क्वेश्चन उत्तराखंड जी के। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताने के लिए मैंने कहा है वो आप बताइएगा वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।